अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि टॉयलेट में बुरे जिन्नात, खबीस जिन्नात और शयातीन रहते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि बिना सर ढके और टॉयलेट की दुआ पढ़े हम वॉशरूम में जाते हैं। उसके क्या नुकसान होते हैं वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं कुछ पॉइंट्स। दिमाग कमज़ोर होता है, वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, शक पैदा होता है, दिल में तरह तरह के सवाल आते हैं, बाल घने नहीं होते हैं, ना लंबे होंगे, कमज़ोर हो जाते हैं बाल, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। आप सब लोग जानते होंगे कि शैतान को लड़कियों के बाल कितने पसंद होते हैं। आप उनको नहीं देख सकते लेकिन वो आपको देखते हैं, वो आपको तंग भी करते हैं, आपको देखते भी हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होता है और आप सोचते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन ये बात हदीसों में भी है, कुरान में भी है, आप खुद चेक कर सकते हैं। नमाज में दिल नहीं लगता है, वो नमाज की तरफ से आपका ध्यान हटा देते हैं। चेहरे का नूर कम होता है, फेस ख़राब होने लगता है क्योंकि वो आपको देखते हैं और शैतान जब अपनी शैतानी नज़रों से आपको देखेगा तो आपको खुद पता है कि क्या होगा। आलसी हो जाते हैं, किसी काम को करने का दिल नहीं चाहता। और भी बहुत सारे नुकसान हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने टॉयलेट में जाने की दुआ हम लोग को बताई है कि जब भी आप लोग टॉयलेट में जाया करें, टॉयलेट की दुआ पढ़कर जाया करें। जब आप टॉयलेट की दुआ पढ़कर जाएंगे, अपने सर को ढककर जाएंगे तो आपके आसपास एक प्रोटेक्शन कवर बन जाता है। जितनी देर वॉशरूम के अंदर रहें, दिल ही दिल में आप वॉशरूम की दुआ को जो है वो रिपीट करते रहें और उल्टा पैर रखकर बाहर निकलें। और बाहर निकलने के बाद भी जो टॉयलेट से बाहर निकलने की दुआ है वो भी मैंने स्क्रीन पर सब दुआएं मेंशन की हुई हैं, वो आप पढ़ लें। जुबान से नहीं पढ़नी है, दिल ही दिल में पढ़नी है। और जो छोटे बच्चे हैं नहीं पढ़कर जा सकते, उनकी अम्मी जो हैं पढ़कर उन्हें भेजा करें दम करके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।